प्रतीक्षा को बचपन से ही माँ बाप का वह प्यार नहीं मिला था जो उसके भाई समर को मिला था। बचपन से ही माँ बाप समर को ज़्यादा प्यार करते थे और प्रतीक्षा को इग्नोर करते थे क्योंकि प्रतीक्षा एक लड़की थी और समर उनके खानदान का इकलौता वारिस और उनका प्यारा बेटा। प्रतीक्षा को इस बात का बहुत दुख होता था कि उसके माँ बाप उसे उतना प्यार नहीं करते जितना उसके भाई को करते हैं, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, सिर्फ मन महसूस कर रह जाती। और समय के साथ उसकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर उसे अपने पति और सास ससुर का भरपूर प्यार मिला। उसे लगता था कि क्योंकि वह उस घर की बहू है और उस खानदान के इकलौते वारिस की बीवी है, इसलिए उसे यह सम्मान मिल रहा है। लेकिन प्रतीक्षा ने देखा उसके ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। उसके सास ससुर जितना अपने बेटे यानी कि प्रतीक्षा के पति को प्यार करते थे, उतना ही अपनी बेटी यानी कि प्रतीक्षा की ननंद को भी प्यार करते थे। कोई भेदभाव नहीं था दोनों भाई बहनों के बीच। यह देखकर प्रतीक्षा को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था काश उसके घर में भी ऐसा ही माहौल होता, लेकिन उसे तो बचपन से यह प्यार कभी मिला ही नहीं था। प्रतीक्षा के सास ससुर प्रतीक्षा को बहुत प्यार करते थे। प्रतीक्षा बहुत खुश थी अपने ससुराल में। उसकी शादी को 6 महीने बीत गए और राखी का त्यौहार आया। प्रतीक्षा के सास ससुर ने कहा, तुझे तो अपने मायके जाना होगा, तो चल जाने की तैयारी कर ले। प्रतीक्षा को अपने मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्या करती वह अपने मायके जाकर, जहाँ उसे कभी भी वह प्यार मिला ही नहीं जिसकी कि वह हकदार थी। क्या करती उस राखी के त्यौहार को मनाकर, जो बहन का प्यार उसका भाई उसे कभी दे ही नहीं सका। लेकिन वह अपने सास ससुर से इस बात को कह नहीं पा रही थी। कैसे वह अपने मुँह से अपने ही मायके वालों की बुराई अपने ससुराल वालों के सामने करती। क्या सोचते वह उसके बारे में, लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपने मायके चली गई। लेकिन मायके में फिर उसके साथ वही हुआ जो आज तक होता आया था। उसे कोई खास मन सम्मान उसके मायके में नहीं मिला, बस एक फॉर्मेलिटी निभा दी गई और वह फिर अपने ससुराल आ गई। राखी के 3 महीने बाद प्रतीक्षा के भाई की शादी का बुलावा उसके ससुराल आ चुका था। लेकिन प्रतीक्षा ने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, वह अपने मायके कभी नहीं जाएगी, जिस मायके में उसे बचपन से ही आज तक कोई सम्मान नहीं मिला क्योंकि वह एक लड़की है। इस बार उसने अपने सास ससुर और पति को अपने दिल की सारी बातें खोलकर बता दी और बोला वह अपने मायके नहीं जाना चाहती। उसके सास ससुर और पति को यह बातें सुनकर बहुत अजीब लगी। इस जमाने में भी किसी के माँ बाप ऐसा कर सकते हैं। प्रतीक्षा ने बोला, मुझे पता है मेरे पति को भी ससुराल जाने का शौक़ होगा, लेकिन मेरे पति को ससुराल में वह इज्जत नहीं मिलेगी जो एक दामाद को मिलनी चाहिए। प्रतीक्षा के ससुराल वालों ने बोला, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो, हमारी बहू हो और हमारे लिए मायने रखती हो। हम तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं हैं। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा क्योंकि तुम हमारे घर की इज्जत हो। अगर तुम अपने मायके नहीं जाना चाहती हो तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम तुम्हारे ससुराल में पूरे मान सम्मान के साथ रहोगी क्योंकि हम लोग तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं हैं। हमारे लिए जितना बेटा ज़रूरी है उतनी ही बेटी। या तो तुमने इतने दिनों में देख ही लिया होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम मायके नहीं जाओगी तो यहाँ तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुम इस घर की बहू हो और इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, जहाँ मन हो वहाँ आ जा सकती हो। प्रतीक्षा को आज पहली बार अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था।